नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बड़े अच्छे होंगे और जो हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स ऑफ ग्रेड 10th, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। इसी टारगेट को आप क्या है अपने मन में रखिए और हमारे साथ जुड़िए। तो भाई सुनो, कल की क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट किया था। उसके जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं। जैसे कि अगर बात करें बच्चा कि एक हमारा जो कंसेप्ट होता है वो क्या था, इंटरसेक्टिंग वाला। क्या था भैया? एक कंसेप्ट था बच्चों इंटरसेक्टिंग वाला। देन सेकंड कंसेप्ट था वो, उसका नाम क्या है, पैरेलल। क्या था प्यारे बच्चों? पैरेलल। देन एक लास्ट कंसेप्ट था जिसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? कोइंसिडेंट कहते हैं। हमने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर क्या होगा, कोइंसिडेंट के अंदर क्या होता है। तो अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहां पर एक्चुअल में एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देगा, बहुत डिटेल में आपके सामने यहां पर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, देखो मेरे भाई, हम है ना कोई एसएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर 4 ऑप्शन होंगे वहां पे फिल करना है। नहीं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन पर भी मेन फोकस करना होगा, क्योंकि भाई जब ही तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब बहुत सारे बच्चे क्या दोनों इक्वेशन को लेते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे और अब वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन जो नंबर कटते हैं बच्चों के, वो कहाँ कटते हैं? प्रेजेंटेशन में कटते हैं। कहाँ कटेंगे मेरे बच्चों? प्रेजेंटेशन में। बस उसी बातों को, उन्हीं बातों को बहुत ध्यान में यहाँ रखते हुए हम चीजों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ही क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, तो मेरे लाडलो बहुत ध्यान से देखना मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों। देखिए भैया, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन कहता है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपको यहां पर बच्चा एक्स की, देन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास यहां पर दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। देखो यार, लीनियर से है ना, आप इस बात को समझिए कि जो भी इक्वेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो डिग्री है वो आपकी 1 है, इसलिए हम लीनियर कह देते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो जो सबसे बड़ी पावर यानी कि जो डिग्री होती है वो हमारी 2 होती है। अगर क्यूबिक के केस में की हम बोले तो उसके अंदर जो डिग्री होगी वो 3 होगी। ठीक है बच्चा? तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है यानी कि लीनियर इक्वेशन, वो क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। चलिए भाई, प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे? सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको एक छोटी सी बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी चैप्टर का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक्सेप्ट एमसीक्यू एंड असर्शन। ठीक है बच्चा? अब वहां पर आपको क्या करना है, गिवन जो भी कंडीशन है उसको देखिए। आपके पास क्या है कि सर एक लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, एक लीनियर इक्वेशन ये गिवन है। तो आप सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशंस। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? गिवन इक्वेशंस आर। तो आपने यहां पर लिखा गिवन इक्वेशंस आर। देन अब ये दोनों इक्वेशन को हम यहां पर लिखेंगे। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है भाई? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकंड की बात करें तो बच्चा यहाँ पर क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन। भाई थोड़ा सा फोकस करिए, आप देखिए कि यहां पर किसी भी एक वेरिएबल को आप क्या कर लीजिए? इक्वल कर लीजिए। चाहे x को एलिमिनेट करिए,
चाहे भैया आप y को एलिमिनेट करिए। मैंने देखा कि अगर मैं दोनों इक्वेशन, अगर ये यहाँ पर 2y है और यहाँ पर ये -3y है, अगर ये दोनों 6 हो जाए या कोई भी यहाँ पर इनका कोफिशिएंट हो जाए, यानी कि सेम हो जाए और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन में प्लस y और उसका कोफिशिएंट और सेकंड लीनियर इक्वेशन में माइनस y और उसका कोफिशिएंट, ये इजीली कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ध्यान से देखना बच्चा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 2 और 3, इनका एलसीएम 6 होगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक है बच्चा, देन हमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चा। अब देखिए, आप इसे भले करके दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पर देखा क्या कि ये क्या है, ये है हमारे पास 3x2y इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चा, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी तो किससे मल्टीप्लाई करा, आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन थी 2x - 3y इज इक्वल टू 7, आप यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से कर रहे हो। देन यहाँ पर क्या होगा भैया जी, बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, आप कहेंगे 9x, 2 3 जा 6 प्लस 6y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। तो ये आपकी यहाँ पर क्या निकली, थर्ड लीनियर इक्वेशन निकली। ऐसे ही 2 को आपने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, 4x। 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और माइनस प्लस माइनस, तो -6y और 2 7 जा 14, तो इज इक्वल टू 14, और ये आपकी क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। क्लियर भाई, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यानी कि हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन और निकली, यानी कि जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे जो है क्या, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ये आपकी थर्ड लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर बच्चा 4x - 6y इज इक्वल टू 14, ये आपकी फोर्थ लीनियर इक्वेशन है। आप चेक कर लीजिए, हमने बिल्कुल सही लिखा है। बस आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो आपने यहाँ लिखा कि ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे बच्चा, ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, जब आप थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो बच्चा दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आपने यहाँ क्या लिखा बच्चा, यहाँ लिखा 9x प्लस 6y प्लस 4x माइनस 6y। देन दोनों इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड है वे एक क्या नाम है, राइट हैंड साइड में ऐड हो गए। तो आप लिखेंगे बच्चा 12 प्लस 14 माइनस 6y प्लस 6y कट हो गया, तो 9x प्लस क्या हो गया 4x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 13x, और 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो x इज इक्वल टू 2। तो आपके यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब आप सुनिए मेरे भाई, देखो आपके पास टोटल 4 लीनियर इक्वेशन है, आप चारों में से किसी में भी x की वैल्यू डाल सकते हो। इट्स कंप्लीटली डिपेंड यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन थी उसी के अंदर डालते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी 2, इन इक्वेशन फर्स्ट, किसके अंदर मेरे भाइयों बहनों, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। देन हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या थी, आप कहेंगे 3x प्लस 2y, क्या थी बच्चा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था, 4 था। तो भैया x की जगह पर आपने यहाँ पे 2 रखा प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये 2 3 जा कितना हो गया, आप कहेंगे सर 6
प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये 6 इधर जाएगा और ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। ये अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस का है। तो बच्चा आप यहाँ लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 2y इज इक्वल टू -2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू -1। क्लियर है। अब आप लास्ट में एग्जामिनर को बताएंगे लिखकर कि हेंस दी वैल्यूज ऑफ, हेंस दी वैल्यूज ऑफ x एंड y, क्या लिखेंगे बच्चा, x एंड y आर 2 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हैं और आप प्रॉपर तरीके से सही लिखेंगे तो आपके कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर को कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आपके मार्क्स यहाँ पे कट करे। क्लियर। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड को बहुत डिटेल में पढ़ना। क्या कहा है कि फाइंड दी वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज निकालनी है किसकी, ऑफ एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। कहता है इन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपकी क्या है बच्चा, अच्छा ये क्या नाम है, सेम ही क्वेश्चन था ना बच्चा, सॉरी ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये सेम क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये है बच्चा आपका क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा, वो रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे। कहता है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पर भी एक्स एंड किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है कि इन 2x माइनस 5y इज इक्वल 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको दो वेरिएबल है x एंड y, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान देना है। तो आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस चीज को नोटिस करिए कि आपके पास गिवन क्या है। भाई क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशंस गिवन है, तो आप यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। कौन कौन सी इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है वो आप यहाँ पर बता देंगे। तो आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकेंड लीनियर इक्वेशन थी बच्चा 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। अब मेरी एक बात को थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकली सोचिए बच्चा, प्रैक्टिकली सोचिए, बहुत ध्यान से देखो बच्चा। देखो बेटा, आप इनको अभी इक्वेशन मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है बेटा, पर आप एक चीज देखिए, जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, इसको हमेशा कहाँ रखने की कोशिश करो, राइट हैंड साइड में रखने की कोशिश करो। ठीक है भाई, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा देन ये क्या निकल कर आएगा, आप कहेंगे कि सर ये निकल कर आया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। आप इनको भले थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अगर आपने इसको क्या किया, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस का 8। क्लियर है बच्चा, ये आपकी फोर्थ लीनियर इक्वेशन हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इसको लिखिए या मत लिखिए, फर्स्ट और सेकंड भले इनको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब सुनो बच्चा, क्या करेंगे, कैसे कैसे चीजों को एलिमिनेट करेंगे। आपने देखा कि भैया यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, इक्वल करने की नीड ही नहीं है। दोनों इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है x, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो बस आप चाहे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में से सॉरी, यहाँ पर हमने थर्ड और फोर्थ मानी है, तो फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एज यू विश। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, ठीक है बच्चा, देन वी गेट, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, फोर्थ में से हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो भैया देखिए, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई, माइनस करेंगे किसको,
थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये 2x बच्चा ये क्या हो जाएगा, आपने लिखा प्लस 5y, और ये क्या हो गया माइनस 8 में से माइनस करूंगा माइनस का 4। भैया फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, तो भैया फोर्थ इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2x प्लस 4y में से माइनस करूंगा 2x, और ये माइनस का था बच्चा, ये क्या है माइनस का 5y। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, देन ये क्या हो गया 5y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 यानी कि 12 हो गया। तो 2x से 2x कट गया तो 6y इज इक्वल टू 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर 2 आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहीं पर भी आप पुट कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं फोर्थ लीनियर इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, जो कि हमारी क्या है बच्चा, तो आप यहाँ पर बताएंगे एग्जामिनर को लिखकर कि पुट y इज इक्वल टू 2, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फोर्थ, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना भैया। तो क्या थी बच्चा, आप कहेंगे कि सर फोर्थ इक्वेशन थी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, भले सॉरी ये y की जगह पर हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख दिया, देखो भैया यहाँ पर 2 रख दिया, तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन थी। देखो दिमाग में ऐसे याद हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस करोगे तो मैं भी याद हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 गया, तो ये 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कि 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पर क्या पता चला, तो आप एग्जामिनर को बताएंगे कि हैंस द वैल्यूज ऑफ, क्या बताएंगे, द वैल्यूज ऑफ x एंड y, द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने यहाँ पे सोल्व करके दिखाए। इसी तरह के बहुत प्यारे